नमस्कार, स्वागत है आप सभी का AIN न्यूज 1 में और मैं हूं आप सभी के साथ मानसी झा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में पुलिस को उसके ही हेड कांस्टेबल वसीम ने फिर किया बदनाम। अपने पड़ोस में रहने वाली लड़की से नशीला पदार्थ खिलाकर किया दुष्कर्म। दिल्ली पुलिस की वर्दी फिर दागदार हुई है। जाने दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल पर उसके पड़ोस में ही रहने वाली एक लड़की को कुछ नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप लगा है। इतना ही नहीं, उसने इस पीड़िता को काफी डरा धमका कर उसका नाम बदलवा कर उसके साथ में निकाह भी कर लिया। और तो और उसके देवर ने भी इस दौरान उससे नशों की हालत में दुष्कर्म किया। उसने नशे की गोलियां खिलाकर इस पीड़िता को अपने घर में बंधक बनाकर रखा। इस पीड़िता ने एक बच्चे को भी जन्म दिया। आरोपी ने इस पीड़िता का गला दबाकर उसकी हत्या करने का भी प्रयास किया, लेकिन पीड़िता किसी भी तरह से जान बचाकर आरोपी के चुंगल से बच निकली और हापुड़ में अपने घर पहुंच गई। अब पीड़िता की तहसील पर पुलिस ने एक मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन यह सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्तार से अभी काफी दूर है। आरोप तो यह भी है कि काफी संवेदनशील और बहुत बड़ा मामला होने के कारण हापुड़ पुलिस ने इस मामले को दबाने का भी पूरा प्रयास किया है। जान ले क्या है पूरा मामला। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हापुड़ जिले में रहने वाली एक लड़की साल 2012 में दिल्ली स्थित एक कॉलेज से ही BSSC की पढ़ाई कर रही थी। वह अपने पिता और भाई के साथ दिल्ली में एक फ्लैट में रहने लगी, जबकि उसके दादा हापुड़ में ही रहते थे। उनके मकान के नीचे वाले फ्लैट में अली अपने पूरे परिवार के साथ रहता था। उसका बेटा वसीम दिल्ली पुलिस में बतौर कांस्टेबल ही तैनात है। पड़ोसी होने के कारण ही युवा की पत्नी जमीला इस लड़की से मिलती रहती थी। इस दौरान दोनों के बीच में काफी मेलजोल हो गया था। जमीला उससे मुस्लिम धर्म के बारे में बहुत सारी बातचीत करती थी। एक दिन जमीला ने इस लड़की को अपने घर पर बुलाया और उसे सेवई खाने को दी। सेवई में उसने नशीला पदार्थ मिला दिया था। सेवई खाते ही वे वहां बेहोश हो गई। बेहोश होते ही वसीम ने उसके साथ दुष्कर्म किया। ने उसके भाई की हत्या की धमकी देकर उस पीड़िता का मुंह बंद कराया। आरोप तो यह है कि इस घटना के बारे में किसी को भी बताने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई। पीड़िता इससे डर गई और इस बारे में उसने किसी को भी उस समय के बारे में नहीं बताया। इतना ही नहीं, इस पीड़िता पर कुछ आरोपियों ने धर्म बदलने के लिए भी दबाव बनाया। फिर से भाई की हत्या की धमकी दी गई। डर के कारण लड़की ने अपना धर्म बदलकर मुस्लिम नाम स्वीकार कर लिया। इसके बाद आरोपी कांस्टेबल से कराया गया पीड़िता का निकाह। इन आरोपियों ने पीड़िता का निकाह आरोपी कांस्टेबल वसीम के साथ ही कराया। 28 दिसंबर 2012 को एक मौलवी को बुलाकर इन लोगों ने उनका निकाह करा दिया गया। इस दौरान पीड़िता ने आरोपियों ने कई सारे दस्तावेज पर हस्ताक्षर भी कराए थे। सब कुछ इतना गोपनीय तरीके से किया गया कि अपनी बेटी की पीड़ा के बारे में पिता और भाई को कुछ पता नहीं चला। धर्म बदलने और निकाह करने की बात का पता चलने पर पीड़िता के पिता और भाई इस फ्लैट को छोड़कर वहां से चले गए। द्वारा एक बेटे को जन्म देने के बाद भी उस पर अत्याचार रहे जारी। पीड़िता ने 25 अप्रैल 2015 को ही एक बेटे को जन्म दिया। इसके बाद भी पीड़िता पर आरोपी नशीली दवाएं खिलाकर एक कमरे में बंधक बना करके रखते थे। वहां उसके ऊपर तरह तरह के अत्याचार भी करते थे। आरोप तो यह भी है कि उसका सोहर वसीम उसके साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाता था। इस आश्रयहीन यात्राओं से पीड़िता मानसिक रूप से काफी ज्यादा अस्थिति हो गई। यही नहीं, इस आरोपी ने श्रद्धा की तरह 36 टुकड़े करने की धमकी देवर ने भी दिए। पीड़िता के अनुसार इन आरोपियों ने अत्याचार का विरोध करने पर उसे दिल्ली में हुए काफी चर्चित श्रद्धा हत्याकांड की तरह ही उसकी हत्या करने की धमकी भी दी गई। पीड़िता ने इन आरोपियों
आरोपियों ने कहा कि यदि उसने उसका विरोध किया तो उसके भी 36 टुकड़े कर दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, पीड़िता के देवर ने भी उसको जान से मारने की धमकी दे करके उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने बताया कि यह आरोपी कई सारी हिंदू लड़कियों का करा चुके हैं धर्म परिवर्तन। इन पीड़िता के अनुसार ही उसका पति वसीम और उसके परिवार के लोगों पूर्व में कई सारे हिंदू लड़कियों को अपना शिकार बना चुके हैं। इतना ही नहीं, वह अपना धर्म परिवर्तन भी करा चुके हैं। 11 मई को भी आरोपी वसीम ने पीड़िता की गला दबाकर हत्या करने का प्रयास किया, लेकिन किसी तरह से वह अपनी जान बचाकर हापुड़ अपने परिजनों के पास में पहुंच गई। घर आकर उसने परिजनों को अपनी दर्द भरी पूरी दास्तां सुनाई। पीड़िता के परिजनों ने आरोपी के खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज कराई। इस मामले में कोतवाली प्रभारी निरीक्षक संजय पांडे ने बताया कि इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ यह मामला दर्ज किया गया है। इस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह दबिश दी जा रही है। जल्द ही इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।